दोस्तों, मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये सी राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। वर्ष 2024 सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? उनके करियर के लिए, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, उनकी संतान के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए, लव रिलेशन के लिए, वैवाहिक सुख के लिए और विशेष करके उनके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा? अगर देखा जाए तो इस वर्ष के जो स्वामी बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं, क्योंकि 2024 अंक ज्योतिष के अनुसार अगर इस वर्ष का योग करेंगे तो 2 और 2 4 और 4 8 अंक शनिदेव के माने जाते हैं। तो भगवान सूर्यदेव ने, जो कि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं, आपके लग्न के स्वामी बनते हैं, इन्हीं भगवान सूर्यदेव ने आपके सप्तम भाव की जो जिम्मेदारी दी है वो दी है भगवान शनिदेव को। शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं, न्याय के देवता माने जाते हैं, दंडाधिकारी इनको कहा जाता है, कर्म फलदाता है। ये दंड भी देते हैं तो हमारे कर्मों के अनुसार दंड देते हैं। शनि की गति सबसे मंद मानी जाती है, धीमी चाल मानी जाती है, इसीलिए वो एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं। दोस्तों, शनिदेव बड़े बड़े कल कारखाने लगाने, फैक्ट्रियां लगाने और उनको चलाने की क्षमता, उनको मैनेज करने की जो क्षमता है वो शनिदेव प्रदान करते हैं। शनि हमें इस दुनिया को समझने और जांचने की अद्भुत शक्ति प्रदान करते हैं। और शनि प्रधान व्यक्तियों के जीवन का मूल मंत्र होता है विश्वास। किसी का विश्वास करना और किसी के प्रति विश्वास पात्र बनकर के रहना, ये जो शक्ति है, ये जो क्षमता है, वो हमें शनिदेव प्रदान करते हैं। दोस्तों, इन्हीं सूर्य भगवान ने, भगवान सूर्य नारायण ने आपके जो 9वें भाव की, जो कि आपका भाग्य स्थान माना जाता है, 9वें भाव की जिम्मेदारी दी है देवगुरु बृहस्पति को। बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में विराजमान है, जो कि भाग्य के कारक भी माने जाते हैं। तो भाग्य के कारक का भाग्य स्थान में उपस्थित रहना सिंह राशि वाले जातकों के जीवन के लिए, उनके भाग्य के परिवर्तन के लिए कितनी सुंदर स्थिति का चित्रण हो रहा है यहां पर। और राहुदेव आपके अष्टम भाव में अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में विराजमान रहेंगे। अब भगवान सूर्य, आपको पता है हर ग्रहों के पीछे देव लगता है। बुध देव, मंगल देव, शनिदेव, शुक्रदेव, लेकिन सूर्य के पीछे नारायण लगता है। परम पिता को अगर हमने नहीं देखा है और सूर्य भगवान के दर्शन हमने कर लिए तो समझ लो परम पिता परमात्मा को हमने प्राप्त कर लिया, उनके दर्शन हमने प्राप्त कर लिए। सूर्य हमारे प्राणों के स्रोत हैं, सूर्य जीवनदाता हैं। और इन्हीं सूर्यदेव ने आपके सप्तम भाव की जो जिम्मेदारी दी है वो दी है शनिदेव को। शनिदेव आपके सप्तम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान है। आपके लिए सस नामक राजयोग का निर्माण भी करते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी स्वराशि में केंद्र भाव में विराजमान होते हैं वो सस नामक राजयोग का निर्माण भी करते हैं। और शनिदेव पूरे वर्ष 2024 में इनका कोई राशि परिवर्तन नहीं है, आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। आपको शायद याद होगा 17 जनवरी 2023 को शनिदेव ने अपना गोचर परिवर्तन किया था और आपके सप्तम भाव में विराजमान हुए थे। साल 2024 में भी आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और 25 मई 2025 तक ये आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। तो सप्तम भाव में सस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अब शनिदेव आपके सप्तम भाव में विराजमान है।
सप्तम भाव होता है आपके वैवाहिक सुख का, सप्तम भाव होता है आपके दाम्पत्य जीवन का। दसम भाव से दसम भाव होने के कारण इस सप्तम भाव को आपके कार्य क्षेत्र का भाव भी माना जाता है। और शनि कर्म के कारक हैं, तो कर्म के कारक का कार्य क्षेत्र के भाव में विराजमान रहना अपने कार्य को गति प्रदान करेंगे। यह आपको आत्मविश्वास भी देंगे आगे बढ़ने के लिए। शनिदेव कर्म के कारक हैं, हमें अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन इनकी गति भी सबसे मंद गति मानी जाती है। 2.5 साल तक एक राशि में रुकते हैं। शनि अचानक से कभी किसी को फल नहीं देते हैं। शनि फल देने से पहले व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं, जांच परख करके ये फल प्रदान करते हैं। और जब फल प्रदान करने लगते हैं तो ये झोपड़ी से महल तक पहुंचा सकते हैं, इतना सामर्थ्य शनिदेव में है। यही शनिदेव आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। तो सप्तम भाव आपके व्यापार का भाव भी माना जाता है। अगर व्यापारिक दृष्टि से देखें तो यही शनिदेव आपके व्यापार में गति प्रदान करेंगे, आय के नए नए स्रोत आपके लिए उत्पन्न करेंगे, धन की वृद्धि करेंगे। धन का प्रवाह जो आपके लिए पिछले कई महीनों से रुका हुआ था, उस धन के प्रभाव में गति प्रदान करेंगे। यही शनिदेव आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, आपकी पति पत्नी के लिए अच्छा महसूस करेंगे। दूसरी बात, शनि की सप्तम दृष्टि आपके लग्न भाव पर जा रही है, हालांकि चंद्रमा पर जा रही है। और शनि की चंद्रमा पर दृष्टि होना, चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। आपके मन को थोड़ा डाइवर्ट कर सकते हैं, मन को थोड़ा विचलित कर सकते हैं, आप में आलस्य दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप अपने मन को मजबूत बना करके रखें। दुनियादारी की परवाह को छोड़कर आप अपने कर्तव्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते रहें। शनिदेव का हमेशा आपको साथ मिलेगा। आलस्य की प्रवृत्ति जब शनि की चंद्रमा पर दृष्टि होती है तो जो लोग आज का काम कल पर छोड़ देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। आज की जिम्मेदारी आज ही को खत्म करनी है, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है। यही शनिदेव आपके जीवन में परिवर्तन करते हुए दिखाई देंगे। अब शनिदेव की 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। दसम भाव जो एक जनरल दृष्टि का माना जाता है, हर ग्रह सप्तम भाव में अपने से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वो पत्नी का माना जाता है और हमारी निजी प्रॉपर्टी का माना जाता है, प्रत्यक्ष संपत्ति का माना जाता है। और अपनी संपत्ति की, अपनी पत्नी की सुरक्षा करना ये हर किसी का अधिकार होता है, हर किसी की जिम्मेदारी होती है। इसलिए सभी ग्रह अपने से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं। लेकिन शनिदेव को 2 और जिम्मेदारियां दी गई, 2 और दृष्टियां दी गई हैं। वो है तीसरी दृष्टि और दसम दृष्टि। कालपुरुष की कुंडली को अगर आप देखेंगे तो दसम भाव कर्म का भाव माना जाता है, कार्य क्षेत्र का माना जाता है, और शनि कर्म के कारक हैं। इसलिए शनिदेव को दसम भाव की जिम्मेदारी भी दी गई है, दसम दृष्टि। अब शनिदेव जब आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे तो इनकी जो दृष्टि जा रही है, तीसरी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जा रही है। तो भाग्य और कर्म का जब साथ मिलेगा तो जीवन में परिवर्तन होना निश्चित है। कई बार क्या होता है कि कर्म तो हर कोई करता है, मेहनत हर कोई करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल मिल जाए। लेकिन उसी मेहनत के साथ, उसी कर्म के साथ अगर भाग्य जुड़ जाए, भाग्य का साथ मिल जाए, तो फिर कहना ही क्या, सोने पे सुहागा। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी। भाग्य में जो रुकावट आ रही थी, निरंतर बाधाएं आ रही थी, उस रुकावट को शनिदेव दूर करेंगे, उस बाधाओं को शनिदेव दूर करेंगे। यही भाव, नवम भाव, आपके धार्मिक जीवन का भी माना जाता है, अध्यात्म का माना जाता है। तो शनिदेव क्या करेंगे, यहां पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा धर्म से जोड़ने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्म से जोड़ने की कोशिश करेंगे, और आपको प्रभु के बताए हुए राह पर, मार्ग पर चलाने की कोशिश करेंगे। और जिन्होंने
परम पिता परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर लिया, जिन्होंने शनिदेव को समझ लिया, शनिदेव के नियमों को अपना नियम बना लिया, उनके जीवन में परिवर्तन होना तय है। अब यही नवम भाव आपके पिता का भी माना जाता है। तो पिता और पुत्र के प्रति मतभेद चल रहा था, वैमनस्य चल रहा था, एक समझ से नहीं बैठ रहा था, उस प्रकार की जो समस्याएं निरंतर चली आ रही थी वो समस्याएं दूर होगी। आपके पिता के साथ वो वैमनस्य खत्म होगा और पिता से आर्थिक सहयोग की प्राप्ति भी आपको होगी। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि शनि की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य स्थान में आने से भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी उस रुकावटों को दूर करेंगे। अब शनि की सप्तम दृष्टि आपके लग्न भाव पर जा रही है। लग्न भाव हमारा अपना भाव माना जाता है, हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव, हमारे गुण दोष, हमारा स्वास्थ्य। तो यहां पर शनि की सप्तम दृष्टि स्वास्थ्य में तो अच्छा कुछ करती हुई दिखाई देगी, लेकिन आपके चरित्र का निर्माण भी करेंगे, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं। यहां पर आपके चरित्र में आप कहीं फंसे हुए थे, गलत कार्यों में फंसे हुए थे, गलत आचरण में फंसे हुए थे, यहां पर शनिदेव आपको निकालेंगे। अगर आप कर्जों में फंसे हुए थे, आपके पारिवारिक समस्याओं में फंसे हुए थे, यहां पर शनिदेव आपके जीवन में प्रगति देने वाले होंगे। अब इनकी जो सप्तम दृष्टि चंद्रमा पर जा रही है, चंद्रमा मन के कारक हैं, तो आलस्य की प्रवृत्ति ये आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा अपने जीवन के प्रति एक्टिव रहने की जरूरत है। अब शनि की दसम दृष्टि 7, 8, 9 और 10 आपके तीसरे भाव पर जा रही है। दोस्तों, तीसरा भाव परिवर्तन का भाव माना जाता है, तीसरा भाव कॉन्फिडेंस का भाव माना जाता है, पराक्रम का भाव माना जाता है। तो यूं समझ लीजिए कि आपका जो कर्म है वो आपके पराक्रम में आ गया, तो आपको साहस की प्राप्ति होगी। आप बिना कोई झिझक के, बिना कोई कार्य के आप लगातार आगे बढ़ते रहिए, निरंतर कर्म करते रहिए, कर्म का साथ आपको मिलेगा। छोटे भाई बहन बंधु बांधव है, उनका साथ आपको मिलेगा। यही भाव संचार का माना जाता है, मीडिया का भाव माना जाता है, लेखन का भाव माना जाता है। तो यदि आप मीडिया के क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं या पहले से जुड़े हुए हैं, आप यूट्यूब से कोई अर्निंग करना चाहते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम से अर्निंग कर रहे हैं, शनिदेव आपको अपने जीवन में बहुत ही अच्छा कुछ करते हुए प्रतीत होंगे। अब राहु आपके अष्टम भाव में विराजमान है और पूरे वर्ष आपके अष्टम भाव में विराजमान है। दोस्तों, अष्टम भाव गुड रहस्यों का माना जाता है। आपके अंदर कुछ रहस्य हैं, आपके अंदर अंदरूनी कुछ शक्ति है, ईश्वर ने आपको अंदर कोई शक्ति दी है, कोई टैलेंट दिया है। बस उस टैलेंट को, उस शक्ति को आपको बाहर निकालना है, उसको अंदर छिपा करके नहीं रखना है। बाकी का काम आप राहु पर छोड़ दीजिए। आपको अपनी मनोकामना सिद्ध करने के लिए, अपनी कार्यपूर्ति को आगे बढ़ाने के लिए, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए आप अपने अंदर के रहस्य को जानें, अंदर जो आपका टैलेंट है उसको बाहर लेकर के आए। बाकी का काम आप राहु पर छोड़ दें। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में विराजमान है, आपके नवम भाव में विराजमान है, और बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं। तो ये अप्रैल महीने तक आपके नवम भाव में, आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे। जो भाग्य के कारक हैं आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे। 1 मई 2024 को इनका गोचर परिवर्तन होगा और ये आपके भाग्य स्थान से निकल करके आपके दसम भाव में आएंगे। तो दसम भाव केंद्र भाव माना जाता है। तो दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति और 12 साल के लिए वापस आपके वृषभ राशि में, आपके दसम भाव में आ रहे हैं, वृषभ राशि में आ रहे हैं। क्योंकि बृहस्पति का राशि परिवर्तन 12 वर्षों का होता है। 12 वर्षों के बाद ये अपना गोचर परिवर्तन करते हैं। तो लंबे समय के बाद ये वृषभ राशि में आ रहे हैं, इनका राशि परिवर्तन होगा। तो दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर मानिए आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी, मान सम्मान आपको प्राप्त होगा, पदोन्नति आपको प्राप्त होगी, और आपके कार्य क्षेत्र में जहां भी आप कार्य करते हैं, चाहे आप व्यवसाय करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, वहां पर आप मान सम्मान की दृष्टि से देखे जाएंगे। क्योंकि जो भी जिम्मेदारी आपको दी जाएगी आप तय समय पर उस जिम्मेदारी का निर्वाह कर लेंगे। दूसरी बात, यही भाव
आपके सपनों का माना जाता है, आपकी इच्छाओं का माना जाता है दसम भाव। आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होगी और आप लगातार अच्छे कर्म करते हुए अपने कार्य पथ पर लगातार आगे बढ़ेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति आपके दसम भाव में होंगे तो इनकी सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जाएगी, सुख भाव पर जाएगी। तो आपको अपने कार्यों से ही सुख की प्राप्ति होगी, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपको सुखों की प्राप्ति होगी, माता का वात्सल्य आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के सिंह राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 बहुत ही शानदार रहने वाला है। जो भी समस्याएं आपके जीवन में रही होगी, चाहे वो कर्ज को लेकर के हो, धन को लेकर के हो, संतान को लेकर के हो, वैवाहिक सुख को लेकर के हो, प्रणय संबंधों को लेकर के हो, उस प्रकार की समस्याओं से आप मुक्त होने वाले हैं। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।